देखो मोस्टली ड्रॉप शिपर्स और ऑनलाइन मार्केटर्स में मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि जब भी वो अपने एड्स वगैरह लिखने बैठते हैं, जैसे मैं भी कई बार बैठता हूँ, तो उस वो एक चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स जो उनके एड्स होते हैं वो कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो उनको सेल्स आने के चांसेस जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। और सेल्स आने के चांसेस नहीं, बल्कि वेब एड्स पे जो क्लिक्स होते हैं उनके चांसेस भी आने जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। सीटीआर वगैरह लो होता है, क्योंकि एड्स का जो पर्पस होता है वो सीटीआर वगैरह का ही होता है, तो जिसकी वजह से वो अपने जो कस्टमर है उसको कंफर्टेबल जोन में नहीं ला पाते। तो हम आज इस वीडियो में हम आज इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तुम्हें क्यों सुनना चाहिए, तो पहली चीज़, मैं अब तक अपने स्टोर पर मैं अपना एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर चला चुका हूँ, जिस पे मैंने 60 लाख तक की सेल्स जनरेट करी थी, और जिस पे मेरे अब तक मैं ऐड अकाउंट पर लगभग अपने खुद के ऐड अकाउंट पर लगभग 12 लाख का ऐड स्पेंड कर चुका हूँ। और क्लाइंट वगैरह का मिला के लगभग मैं अपना 15 से 16 लाख का ऐड स्पेंड कर चुका हूँ। और अभी करंटली मैं 5 क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से एक क्लाइंट जो है अभी हमारा 3 महीने में हमने उनका 10 लाख तक का रिवेन्यू जनरेट करा है, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे मेन रीज़न जो मैंने देखा है किसी भी ई कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केटर्स में, वो ये होता है कि वो क्या करते हैं कि एड्स लिखते लिखते वक्त ना वो सबसे बात करना चाहते हैं, मतलब अपने सारे कस्टमर से बात करना चाहते हैं। वो ये माइंड में लेके चलते हैं कि मेरी ऑडियंस का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। 10 करोड़ 1 करोड़ ऑडियंस का साइज़ है, 10 लाख ऑडियंस का साइज़ है, तो वो एक साथ क्या करते हैं कि 10 लाख लोगों से बात करना चालू कर देते हैं माइंड में, कि मैं जो ऐड लिख रहा हूँ मेजॉरिटी के लिए लिख रहा हूँ, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। जब भी हमें करना क्या है, हमें जब जरा सा शिफ्ट मारना है, जो कि शिफ्ट ये है कि हमें एड्स मेजॉरिटी के लिए नहीं लिखने, हमें एड्स जो लिखने हैं वो एक पर्टिकुलर एक सिंगल पर्सन के लिए लिखने हैं, जैसा एज अ बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जब तक हम उसको अगर कंफर्टेबल जोन में नहीं लाते कस्टमर को, जैसे अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाते वक्त मैंने देखा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर तुमसे बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और पर्सन से। मैं वहाँ वी का यूज़ नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ का इतना यूज़ नहीं कर रहा अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी वजह से क्या होता है कि मेजॉरिटी एड्स जो होते हैं ना फेल हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि वो ब्रॉड ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं रेदर देन कि एक पर्टिकुलर कस्टमर पर्सोना को, ठीक है। जिसकी वजह से वो मतलब एक इसको ऐसे समझो कि जैसे जब तुम फ़ोन स्क्रॉल करते हो तो सिर्फ तुम और फ़ोन तुम्हारा है उसमें, ठीक है। फ़ोन और तुम हो एक साथ, तो फ़ोन एज अ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड काम कर रहा है, जो तुम्हारे सामने अलग अलग बेस्ट फ्रेंड को अलग अलग टाइम पर लेकर आ रहा है तुम्हारे सामने, ना कि तुम्हें एक साथ सारे फ्रेंड मिलके तुम बात कर रहे हो। क्योंकि ग्रुप में चीज़ें नहीं चलती, ग्रुप में बहुत कम चीज़ें चलती हैं। जब पर्टिकुलर 1-on-1 बात होती है तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इस चीज़ की वजह से जो मोस्टली मैंने देखा है कि वो जो मार्केटर्स होते हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते ऐड लिखते वक्त, या रिकोनाइज़ नहीं करते। तो जिसकी वजह से उनका जो एड्स होते हैं, वो अगर एड्स भी लिखने बैठते हैं तो वो मैं कई सारे डिज़ायर्स कन्वे कर रहे होते हैं अपने एड्स में, कई सारे अवेयरनेस लेवल्स कन्वे कर रहे होते हैं अपने एड्स में, या फिर एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग बेनिफिट्स जो होते हैं एक ही ऐड में कन्वे करना चाहते हैं। मतलब एक टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ नहीं चल रही होती, जिसकी वजह से उनका ऐड जो है वो पता नहीं चलता, कस्टमर को एक सिग्नल नहीं जाता कि एक्चुअल में मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना क्यों है, ठीक है। तो मेरे को ज़रूरत क्या है इस प्रोडक्ट की, तो हमें वो समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट नहीं होते या तुम्हारे ऐड पे क्लिक नहीं करते। तो तुम्हें जो अपने एड्स लिखने हैं वो एक पर्टिकुलर इन पर्सन को माइंड में रख के लिखने हैं। जैसे अगर डिज़ायर है एक प्रोडक्ट का, ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक कस्टमर का डिज़ायर है कि उसको कार ख़रीदनी है, लग्जरी कार ख़रीदनी है, तो उसका अवेयरनेस लेवल भी एक अवेयरनेस लेवल पे जाओ, ठीक है। एक अवेयरनेस लेवल में जैसे प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर में से किसी एक अवेयरनेस लेवल को पकड़ो। फिर उसके बाद जो है
फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर बेनिफिट को पकड़ो, क्योंकि बेनिफिट के बाद एक एक पर्टिकुलर बेनिफिट को पकड़ो, ना कि 10 बेनिफिट्स दो प्रोडक्ट के बारे में कि मेरा प्रोडक्ट ये भी करता है, मेरा प्रोडक्ट वो भी करता है। ऐसे नहीं होता। तुम्हें सिंपल एक बेनिफिट को पकड़ना है और उस बेनिफिट को जस्टिफाई करना है अपने फीचर के साथ, ठीक है। क्योंकि लॉजिक हमें इमोशनली भी सेल करना है ना, और साथ में लॉजिकल माइंड को भी कन्वे करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये एक सीक्वल में चलेंगी, ना कि तुम 10 लोगों से बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पर्सन से एज अ वन ऑन वन बात कर रहे हो, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाए और तुम्हारा जो उसे पर्सनलाइज फील होना चाहिए कि ये ऐड मेरे ही लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पर्सन चाहता है, मान के चलो कि वो पर्सन चाहता है कि लग्जरी कार चाहता है, लेकिन तुम बात कर रहे हो कि ये लग्जरी कार है, सेफ्टी भी देता है, तो वहाँ चीज़ें नहीं चलती। तो तुम्हें एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड उसको ध्यान में रख के एड्स लिखने चाहिए, जिससे कि तुम्हारा जो एड्स है वो अच्छी तरीके से तुम्हें CTR ला के दे। क्योंकि फेसबुक का एक ही पर्पस होता है, तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक पहुंचाना, उससे ज़्यादा उसका पर्पस नहीं होता है। उसके बाद क्योंकि सेल्स जो लाते हैं तुम्हारे क्रिएटिव्स लाते हैं, और क्रिएटिव्स जो होते हैं वो जो तुम्हारे क्रिएटिव्स होते हैं वो सिर्फ वेबसाइट पे ले जाके उसको बस एज अ टिगर कस्टमर के माइंड में टिगर कर देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ना कि वो डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ एक पर्सन से बात करनी है अपने एड्स में, ना कि 10 कस्टमर से कि मैं इसके लिए भी बात कर लूँगा, मैं ये प्रोडक्ट का बेनिफिट भी ले लूँगा यूज़, या फिर मैं इसको भी फ़ीचर इतने सारे हैं मेरे प्रोडक्ट्स के तो इस फीचर को भी ले लेता हूँ। तो मैंने मोस्टली इंडिया में तो यही देखा है, जैसे मोस्टली इंडिया में मैंने जो मार्केटर्स देखे हैं वो सब यही यूज़ करते हैं। और US में मैंने जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं कंटेंट वगैरह देखता हूँ, ठीक है, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा सीखता हूँ, ठीक है, उनका अलग माइंड सेट है पूरा का पूरा। वो एक पर्टिकुलर एक एज अ टॉपिक लेके चलते हैं पूरी बात को, ना कि वो अलग अलग बात को लेके चल रहे हैं, अलग पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें अपने कस्टमर को कंफर्टेबल बनाना है, उसके लिए तुम्हें डायरेक्ट अपने कस्टमर से बात करनी है, डायरेक्ट उससे बात करो। कोई भी वी वर्ड का यूज़ या फिर एज अ माइंड में ये मत सोचो कि मैं एक बड़ी ऑडियंस के लिए लिख रहा हूँ। देखो बैक ऑफ द माइंड तो वो रखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा कस्टमर, वो तुम्हें डाटा से पता चल जाएगा जब तुम मार्केट रिसर्च वगैरह करोगे, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरे मोस्टली जो डिज़ायर्स हैं, मार्केट डिज़ायर, वो सबसे ज़्यादा जो डिज़ायर है वो क्या मांग रही है मार्केट सबसे ज़्यादा। लेकिन तुम्हें जब एड्स लिखने बैठोगे तुम, ठीक है, जब अपने लैपटॉप पे बैठोगे एड्स लिखने, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है बस ये समझना है कि मेरा ये जो ऐड है एक टाइम पे एक पर्सन देखेगा। मुझे फेसबुक में बेशक 10 लाख लोग दिखा रहा हो, नंबर्स दिखा रहा हो कि 10 लाख लोगों ने मेरा ऐड देखा है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ किसी भी टाइम पे एक ही पर्सन मेरा ऐड देख रहा है, तो मुझे उसे कंफर्टेबल बनाना है, उसे समझाना है, ठीक है, ना कि 10 लोगों को समझाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है और तुम्हारे एड्स वर्क करने चालू कर जाएंगे। पहले मैं भी यही गलती करता था कि मैं सोचता था कि 10 लोगों के साथ 10 लोगों को समझ के ग्रुप्स में बात करूँगा तो अच्छी तरीके से चीज़ें रन हो जाएंगी, लेकिन नहीं होता। तो अपने ग्रुप्स को हटाओ, अपना जो माइंड सेट है थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो तुम्हारे एड्स थोड़ा अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। तो अगर तुम्हें भी अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस या ई-कॉमर्स बिजनेस 1 लाख पर मंथ से 5 लाख पर मंथ तक लेके जाना है, या स्टार्टिंग लॉन्च करना है अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो तुम नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो और एक कॉल बुक कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।